हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और इंडियन ज्योग्राफी है और करेंट अफेयर है और जनरल साइंस जो भी साइंस का होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों है, ठीक है। तीनों में मिलाकर वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। तो हमारे पास ये 5 सब। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बता सकूँ और मुझे भी मेरे मन में भी कुछ सवाल है जिसका आंसर आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कल से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि बीपीएससी ट्री 4.0 में है जो प्री और मेंस लागू हो गया है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और एक्चुअली इसका अंदाज़ा हमें पहले से भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन उस पर मुहर नहीं लग रहा था। बात ये है कि उस पर मुहर लग गया है 99.9%, ठीक है। तो अब है जो सारे टीचर्स जो भी हमारे यूट्यूब पे या फिर हमारे जो भी शिक्षा मंत्री, वो तो काफ़ी दिन से बोल ही रहे थे, लेकिन अब हमें पूरी तरह से आइडिया हो गया है कि अब ये प्री मेंस होके ही रहेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग पेपर कटिंग या फिर काफ़ी यूट्यूबर्स या फिर हमारे जो भी टीचर्स हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी ये बोला जा रहा है कि एक लेटर जारी हुआ है, उस पे मतलब ऐसा कुछ है कि लिखा हुआ, मैं वो लेटर तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो सब लोग दिखाते हैं उसके थ्रू मैं बता रही हूँ कि उसमें है कि ऐसा अधियाचना भेजा गया है कि इसमें 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस होंगे, ऐसा लिखा है उसमें, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्या ही बोलूँ, अब जो हो गया अब उसका तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते और सरकार तो सुन नहीं रही है, तो हमारे कहने ना कहने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये हो जाता है कि हमारी ऐसी क्या गलती थी कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। मतलब कि जब हम लोग ट्री 4.0 देने वाले हैं, तो इतने सारे एग्ज़ाम देकर जब हमें ट्री 4 ही देना था, अपना पूरा लाइफ इसके पीछे बर्बाद करके, और अब बीएड करो और एसटेट करो, सीटेट करो, ठीक है। करने के बाद 2 साल इंतज़ार करो, किस तरह मैंने बेवकूफ़ बनाया गया वो भी आप देखिए। और बेवकूफ़ बनाने के बाद हमें लास्ट में ये एक बोलते हैं ना लॉलीपॉप थमा देना, तो वो लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि आपको 20,000 की वैकेंसी मिलेगी। अब अभी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास आय की कमी हो गई है। 16 लाख स्टूडेंट को कहाँ पे बिठाएंगे बिहार में, अब पैसे की कमी हो गई है, बीटीए भी देखना पड़ता है। तो भाई मेरा कहना ये है कि ठीक है, आपको जब ये पता ही था, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि हमें आईएएस अधिकारी वाले टीचर चाहिए, लेकिन आप लोग को भी तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना कि एग्जाम पे एग्जाम आप लिए जा रहे हैं, सीटेट एस्टेट लिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बहाली वाली जो ज्वाइनिंग वाली जो एग्जाम होती है वो आप नहीं ले रहे हैं। तो 2 साल में इतने स्टूडेंट हो गए, काफ़ी पहले के थे और अभी भी हैं। तो हम लोग तो भाई अब यहाँ से ऐसा तो नहीं कि अब एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, अरे मेरे सरकार के पास पैसा नहीं है। ये तो आपको सोचना चाहिए था पहले ही। आप 2 साल में अभी तक वैकेंसी नहीं लाए और अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं या जो भी है, ठीक है। ऐसा मैं भी सुनी कि आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। आर्थिक व्यवस्था जब खराब हो गई है, आर्थिक आय नहीं है आपके पास, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। पूरे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करने के बाद अभी आप ऐसा बात बोल रहे हैं। चलो, ये भी हम लोग क्या ही बोले, ये इसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बात रही आगे की कि प्री और मेंस 99.9% कंफर्म हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि आंदोलन हो, बहुत कुछ हो अभी भी, क्योंकि हमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक तो 20,000 वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है, ठीक है। 16 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, अभी तक बहुत लोगों का एज भी चला गया, हम लोग खुद परेशान है। हम लोग जॉब छोड़ के, मैं जो टीचिंग में एग्ज़ाम के लिए मैं जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ के 2 साल से घर पे बैठी हूँ। क्यों? तो मुझे तैयारी करनी थी। ऐसे मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जो ऐसे अपना किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसी आशा में कि बीपीएससी ट्री 4.0 आएगा, ठीक है। अब आपने बोल दिया है कि प्री और मेंस होगा, लेकिन ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है। लेकिन आप ये जान के रखिए, ये कंफर्म ही है। एक होता है ना कि मैं सरप्राइज़ दूँगा तुम लोगों को, तो वो वाली बात अभी हो रही है। मतलब गेम खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उनका मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है, जो कंफर्मेशन है, वो स्टूडेंट को क्या बीपीएससी के एग्ज़ाम के दिन बताइएगा? हाँ, कि कल आप लोगों का तो प्री और मेंस कर दिया है मैंने, आप लोगों को पता नहीं है, मतलब ऐसा होने वाला है क्या? ये आप लोग को पहले से हम लोग को क्यों नहीं बता रहे? मेरा कहना ये है कि आप क्यों नहीं एक नोटिस जारी कर देते हैं कि प्री और मेंस होगा, ये कंफर्म हो चुका है, ये बीपीएससी मान लिया है, या फिर ये जो भी है, आप लोग जो भी मुहर लगता है वो आप लगा के क्यों नहीं एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, ताकि हमें भी तसल्ली और हम लोग भी शांति से पढ़ाई कर सकें। ना हमसे पढ़ाई हो रही है और ना हमसे कुछ हो रहा है, क्योंकि
हम लोग तो दिन भर टेंशन में, दिन भर स्क्रॉलिंग करने में लगे हैं कि आज क्या न्यूज़ आ जाएगा। और हर दिन बात बदलता है, हर दिन हमारे एज का बात बदलता है, मतलब वो एक बात पे टिके भी नहीं रहते हैं। तो अब रही बात कि हम लोगों को जब एग्ज़ाम आएगा तब पता चलेगा कि हमारा क्या एग्ज़ाम है, एकल है या प्री है या मेंस है, ठीक है? मतलब इस टाइप का मज़ाक चल रहा है हमारे साथ। अब कुछ यूट्यूब टीचर्स जिनका मैं देखी हूँ वीडियो, वो कन्फर्मेशन के साथ एकदम प्री और मेंस की तैयारी करवाने लगे हैं। अरे भाई, हम लोग खुद परेशान हैं, यहाँ जो एवरीडे जो बातें बदल रहे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या जो भी हमारे आसपास जो भी मिनिस्टर्स या जो भी हैं बात बनाने वाले, तो एवरीडे बात बदल ही रहे हैं। अब यूट्यूब टीचर भी अगर आप भी उसी पथ पे चलने लगे, हाँ ये तो कंफर्म नहीं हुआ ना कि क्या सब्जेक्ट आने वाला है, जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, अगर हमारा प्री होने वाला है तो प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आप यही सब्जेक्ट पढ़ो और सब अपना अपना सब्जेक्ट छोड़ दें। हम लोग को इतना कन्फ्यूजन आप लोग क्यों कर रहे हैं? जो भी सर लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जब आपके हाथ में कुछ आया ही नहीं और उस नोटिस में कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है कि प्री में ये वाला सब्जेक्ट होगा आप लोग ये पढ़िए और मेंस में ये सब्जेक्ट होगा आप लोग ये पढ़िए, तो फिर आप कैसे डिसाइड कर लिए कि प्री में सिर्फ जीएस आएगा और मेंस एकदम होने ही वाला है और उसमें जो हमारा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और इतने मार्क्स के रहेंगे और कैसा क्वेश्चन रहेगा वो भी आप बताकर, और उसके बाद है जो यूट्यूब पे वीडियो या जो भी है कुछ भी आप वो कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए सर, क्योंकि हम लोगों का भी भविष्य है, हम लोग आप लोग के भरोसे हम लोग हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में अब नहीं घुस रहा है, क्योंकि कभी लगता है कि सर बोल रहे हैं जूलॉजी, जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस है और पीजीटी में जूलॉजी है, तो कभी मैं किसी सर का वीडियो देखी तो कभी इधर भटक जा रही हूँ, कभी देख रही हूँ तो उधर। तो मेरे जैसे तो और भी बहुत लोग हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे। तो मेरा कहना है कि सर आप जो भी हैं, आप लोग जो भी हैं, आप लोग ऐसे मत कीजिए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए कि हम लोगों को रास्ता दिखाइए, ठीक है? हमें अभी क्या करना चाहिए, हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, जीएस क्या तैयारी करना चाहिए, सब्जेक्ट की जैसे तैयारी करनी है, उसके लिए हम लोगों को मोटिवेट कीजिए, एटलीस्ट हम लोग कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है दोस्तों? तो अब बात रही कि अब हमें क्या करना है आगे, तो मेरी राय यही है, मैंने जितना सोचा इस बारे में बहुत कुछ इधर उधर करके, तो देखिए हमारे पास जीएस है, अगर सिलेबस चेंज होता है तो हमारे पास क्या क्या है जीएस में, हमारे पास मैथ्स है और हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और इंडियन ज्योग्राफी है और करेंट अफेयर है और जनरल साइंस जो भी साइंस का होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों है, ठीक है? तीनों में मिलाकर वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। तो हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि हमारा ज्योग्राफी वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, करेंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ ही रहे हैं और साइंस भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और बचा क्या छूटा हमारा, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आयोग चाहेगा कि इस हिस्ट्री अगर घुसाता है हमारे जीएस में, तो देखिए हिस्ट्री का हमें मतलब एनिसेंट मेडाइवल ये दोनों पढ़ने होंगे, लेकिन हमारा मॉडर्न तो पढ़ा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग परेशान, ये नहीं एकदम पढ़े ही नहीं है, एकदम कुछ आता ही नहीं है, रिवीजन करेंगे तो कुछ तो आएगा ना। तो कितना भी अगर वो आयोग अगर चाहेंगे सब्जेक्ट को ऐड करना प्री के लिए, तो हिस्ट्री में वो पूरा का पूरा बोल देंगे कि हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप लोग। और देखिए मैथ्स तो हम सब पढ़ ही रहे हैं, चाहे वो 40 नंबर के हो चाहे वो 80 मार्क्स के हो, ठीक है? हम लोग मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं, दोनों को सेम हम लोग को मैथ्स पढ़ना ही पड़ रहा है। करेंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं सब कोई सेम, हर चीज़ सारे क्लासेस के लिए। उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस भी हम लोग को सब पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हमें साइंस भी सारा पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो ये भी हमारा कंप्लीट है। हमारा ज्योग्राफी में अगर ऐड करना होगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐड करेगा, लेकिन देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन तो देखने को भी मिला था, अक्षांश देशांतर रेखा वाला और वही जो दिन रात का, तो ये क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। तो वैसे भी ज्योग्राफी अगर ऐड करते हैं तो वो लोग ये बोल देंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़िए, मतलब कि अब हमें पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, तो इसमें तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आयोग को ऐड करना होगा तो हिस्ट्री को बढ़ा देंगे और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐड कर देंगे, और ज़्यादा होगा तो ये लोग रीजनिंग को घुसा सकते हैं, ये ऐसा मुझे लगता है, रीजनिंग या फिर पॉलिटी को, ठीक है?
तो बाकी सब तो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हमें इतना गुमराह होने की मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रूरत है। हमें लगता है इतना मुझे ऐसा लगा, ठीक है? ये बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर देना इस वीडियो के नीचे कि क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही हो सकता है या फिर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? ये वीडियो के नीचे आप लोग ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन-कौन सा सब्जेक्ट जुड़ सकता है इसमें? क्योंकि मुझे जितना लगता है ये सब हमारा कंप्लीट है, तो कुछ-कुछ इसमें इस तरह ऐड होगा, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हमारा जो सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर मेंस में होता है एग्ज़ाम, तो आप सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट रिलेटेड ही तो एग्ज़ाम होगा। ऐसा तो नहीं कि मैथ वाले को साइंस दिया जाएगा, साइंस वाले को मैथ दिया जाएगा या फिर ऐसा तो नहीं होगा। सब्जेक्ट रिलेटेड अगर मेंस में होता है तो हम लोग तो उसी तरह पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ना कि हमें ज़्यादा इस बारे में अब नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज़ इससे हमारा टाइम लॉस हो रहा है, मेंटल लग रहा है कि हम लोग दिमाग खराब हो रखा है। बेटर है कि आप लोग भी उसी तरह पढ़ाई करो जितना जो मैंने बताया। अगर वो आपको ठीक लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं भी है जो टीजीटी साइंस और पीजीटी जूलॉजी है मेरा, तो मैं भी इसकी तैयारी करती हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी काफ़ी दिनों से कि क्या चल क्या रहा है, तो फिर मैंने सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, फिर आपको बताई। और हाँ, जब आप लोग सब्जेक्ट की तैयारी है जो 80% टाइम उस पे दीजिएगा और जीएस में थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, क्योंकि अब जीएस हो सकता है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि प्री तो होगा ही। तो प्री होगा तो फिर जीएस में हमारा पकड़ भी मजबूत करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको लगता है कि अगर टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत आप लोग जीएस पे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐड होने वाला है। ऐड होगा तो वही पॉलिटी हो सकता है ऐड साइड से, या फिर हिस्ट्री को बढ़ा दिया जाएगा, और नहीं होगा तो फिर रीजनिंग होगा, ठीक है? 2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट ऐड होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग भी रेडी रहिए, माइंडसेट कर लीजिए और इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि और बिना मतलब का यूट्यूब चैनल जो अभी जीएस होगा, चलो ये पढ़ा लो, चलो ये कोर्स ले लो, मुझे नहीं लगता कि ये बेटर है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। मैं तो खुद को सँभाल चुकी हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना है, बस जो है उसी को पढ़ाई करो, बाकी का आगे देख ही लेंगे। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी एग्ज़ाम एकदम जुलाई में नोटिफ़िकेशन आने ही वाला है या फिर अगस्त में आ जाएगा। तो मुझे जितना लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी-अभी देखिए आप लोग ये भी न्यूज़ सुन रहे होंगे कि टीचर को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और फिर अभी अनुसूचित जाति वाला जो वैकेंसी होता है वो जस्ट अभी जमा ही हुआ है बीपीएससी को। यानी कि हमारे जो टीचिंग जो स्कूल का है जो उसका अभी तक एजुकेशन वाला वो वाला डिपार्टमेंट का अभी तक नहीं गया है बीपीएससी को, इसलिए क्योंकि टीचर तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। टीचर ट्रांसफ़र होंगे अपने स्कूल में, जब वो पूरे फुली सेट हो जाएंगे तब वहाँ से वैकेंसी दी जाएगी कि अब हमारे यहाँ पे कितने टीचर की ज़रूरत है, तब वो वैकेंसी आएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो एकदम हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होने वाला। और मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी विंटर में है जो एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि ये पहले भी एक बार हुआ था 2.0 या 3.0 में ऐसा हुआ था कि ठंड में हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, बहुत चीटिंग होती है तो छुपा लेते हैं, बहुत कुछ ये तरह का बात। और वैसे भी इन लोगों को खुद पे ही डाउट है, इसीलिए तो हमारे लिए 2 एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो फिर इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अगर होता भी है तो बहुत मुश्किल से फ्री होने के चांसेस हैं, बट मैं तो कहूँगी कि होगा ही नहीं। ये अभी भी हम लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। अगर पहले आप 8 घंटा पढ़ते थे तो ठीक है, थोड़ा-सा कम कर सकते हैं आप, लेकिन स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर आप मेरे साथ भी पढ़ना चाहते हो तो मैं लाइव में स्टडी करती हूँ, 3 घंटे ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ लेती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, इतने कम सीटों पे वैकेंसी भी आ रही है, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक उम्मीद है फैमिली की, परिवार की, एक हमारा भी सपना है, तो फिर उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। डिमोटिवेट मत होना आप लोग, क्योंकि एक्चुअली मैं भी तो हो जाती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोगों को भी। सो ठीक है, आप लोग बताना, अपनी राय देना, इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना कि प्री होगा तो क्या होगा, मेंस होगा तो क्या सब्जेक्ट आ सकता है। जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसके कमेंट को ज़रूर पिन करूँगी, और जिसकी राय अच्छी लगेगी या फिर ऐसा लगता है कि हाँ उस पे ज़्यादा वोट आ रहे हैं तो फिर मैं उस कमेंट को ज़रूर पिन करूँगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की रणनीति के साथ देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।